केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये साल जबरदस्त तोहफे लेकर आया है। जनवरी से उन्हें 50% महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। एआईसीपीआई इंडेक्स से ये तय हो चुका है, लेकिन इसका केंद्र सरकार की तरफ से इसके ऐलान में अभी वक्त है। इस बीच एक और खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों का सिर्फ महंगाई भत्ता ही नहीं बढ़ा है, बल्कि अब उनकी सैलरी में सीधे सीधे इजाफा होने जा रहा है। महंगाई भत्ते को मंजूरी मिलते ही उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा। एक झटके में कर्मचारियों की सैलरी में 9,000 रुपए बढ़ जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार के एक नियम की वजह से ऐसा होने वाला है। ये नियम साल 2016 में बना था। अब इंतजार है तो मार्च का, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट से डीए हाइक को मार्च में ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। लेकिन क्या इससे 8वें वेतन आयोग के गठन का इशारा मिल रहा है? केंद्रीय कर्मचारियों का हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा। इसके बाद नियमों के मुताबिक इसे शून्य कर दिया जाएगा। क्यों? अब यही केंद्र सरकार का बनाया नियम लागू होता है। साल 2016 में सरकार ने नियम बनाया था कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% पहुंचेगा, इसे शून्य कर दिया जाएगा। बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सरकार ने साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया। कैलकुलेशन के लिए नया आधार वर्ष तय कर दिया गया। महंगाई भत्ता शून्य होने से कर्मचारियों को ये फायदा हुआ कि पिछला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया। अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। महंगाई भत्ता को एक बार फिर से बेसिक सैलरी में मर्ज करके सैलरी बढ़ाने की योजना है। मतलब क्या 8वां वेतन आयोग के गठन का वक्त आ गया है? मौजूदा वक्त में पे बैंड लेवल 1 पर 18,000 रुपए बेसिक सैलरी है। ये सबसे न्यूनतम बेसिक है। अगर इसकी कैलकुलेशन देखें तो कुल मिलाकर अभी 7,560 रुपए बतौर महंगाई भत्ता मिलता है। लेकिन अगर यही कैलकुलेशन 50% महंगाई भत्ते पर देखें तो 9,000 रुपए मिलेंगे। अब यहाँ क्या चाहता है? 50% डीए होते ही इसे शून्य करके बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मतलब 18,000 रुपए वाली सैलरी 9,000 रुपए बढ़कर 27,000 रुपए पहुंच जाएगी। इसके बाद महंगाई भत्ता 27,000 रुपए पर कैलकुलेट होगा। अगर शून्य होने के बाद 3% डीए बढ़ता है तो 810 रुपए महीना उनकी सैलरी में बढ़ जाएगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% है। अब अगला रिवीजन जुलाई 2023 में होना है, जिसमें 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब जुलाई के बाद 46% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 वाले महंगाई भत्ते के रिवीजन पर नजर रखनी होगी। अगर वो 4% बढ़ता है तो महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा। अगर 3% बढ़ता है तो ये 49% होगा। 50% होने की स्थिति में महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से ही शून्य हो जाएगा। मतलब जुलाई 2024 से बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ता कैलकुलेट होगा। अगर 49% रहता है तो जुलाई 2024 तक इंतजार करना होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों शून्य किया जाता है महंगाई भत्ता। जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले 100% डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वित्तीय स्थिति आड़े आती है। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया। उससे पहले साल 2006 में जब 6ठा वेतनमान आया तो उस समय 5वें वेतनमान में दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज किया गया था। इसलिए 6ठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था, लेकिन इसे देने में 3 साल लगे थे।